हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। जैसा कि आप जानते ही हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ आर्टिकल 21 हमको अधिकार देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि आप अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी ही ओर हम देखें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, सेम अधिकार आर्टिकल 14 भी हमको देता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस और बर्थ। इन चीज़ों पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र है अपने जीवन के फैसले लेने के लिए। अगर वो चाहता है, जिससे शादी करना चाहता है वो शादी कर सकता है, उसके लिए वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। आज हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी तरीके की शादी होती हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज। अगर हम हिंदू समाज में बात करें तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होता है। दूसरी तरफ स्पेशल मैरिज एक्ट काम करता है। उससे आगे भी अगर लोग जाना चाहते हैं तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि लोग कोर्ट की सहायता लेके कोर्ट से डायरेक्शन लेते हैं और रजिस्ट्रार को कोर्ट डायरेक्शन देता है शादी को रजिस्टर्ड करने के लिए। और मुस्लिम समाज में यही चीज़ निकाह के नाम से जानी जाती है। वैसे तो आप जानते ही हैं, अलग अलग स्टेट्स में मैरिज को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं, मगर ऊपर दिए जो मैंने आपको लॉ बताए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉमन लॉ सबके लिए बताए हैं। स्टेट जो है टाइम टू टाइम इन पे चेंज कर सकता है। सोशल ऑर्डर को लेके थोड़ा बहुत बदलाव वो उसमें कर सकता है या अपना नया कोई रूल भी बना सकता है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको दिए गए और सबको राज्यों को निर्देशित किया गया कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो एक अधिकार देता है एक व्यक्ति को कि वो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है और अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड करा सकता है। मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में अभी भी आप शादी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान में अगर आप शादी करना चाहेंगे, कोर्ट मैरिज करना चाहेंगे, तो बिना आपकी पेरेंट्स की सहमति से आप शादी नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स उस समय आपके साथ उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एनसीआर रीजन की, जो दिल्ली गाज़ियाबाद रीजन है। उस रीजन में अगर आप शादी करते हैं तो आप सेम डे शादी कर सकते हैं एंड दैट मैरिज इज़ अप्रूव बाय ऑल ओवर इंडियन स्टेट्स। सारे स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती हैं और सभी उसको मान्य करती हैं। कुछ जगह पर टर्म्स कंडीशंस अलग हो सकती हैं, डिस्पाइट ऑफ रिलीजन, कास्ट, इन सब के उस पर अलग हो सकती हैं। इसको लेकर राइट एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पे डायरेक्शन और जजमेंट देता रहता है। ऐसा ही एक केस शफीन जहां शक्ति वाहिनी केस में आया था, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक शर्मा, खानविलकर जस्टिस एंड जस्टिस चंचूड़, इन्होंने एक कंबाइंड डिसीजन दिया था जिसमें कहा गया था कि शादी आपका आंतरिक मामला है और आपका एक पर्सनल अधिकार है। उस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता है और उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। इन केस में अगर आपको कोई वंचित करने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं और अनेक अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में और धर्म में विश्वास रखते हैं। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार ये निर्देशित करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? मान लीजिए कि आप एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं और आपका एक फ्रेंड जो है वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है, मगर उनके पर्सनल जो कानून हैं वो अलग होते हैं। जैसे हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में आप एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकते। वहीं मुस्लिम समाज की बात करें तो एक से ज़्यादा शादियां आप कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुरू से ये कहना रहा है कि पर्सनल लॉ जो हैं वो सबके लिए सामान्य होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी सबके लिए समान हो सके, जिसमें रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स
प्लेस, वर्थ, इन पे किसी पर्सन को जो भारत में रहता है उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको सबको समान अधिकार प्राप्त हो सकें।